अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने भाई की शादी का जो सबसे पहला ड्रेस है ना वो मैं कौन सा लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी क्योंकि मैंने जब शॉपिंग का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो दिखाऊंगी कि मैंने शॉपिंग क्या की है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी थी। तो खैर, ये दिखाने से पहले मुझे जो है ना वो आपसे कुछ बातें करनी है। वो ये थी कि जो इससे पहले वाला मेरा व्लॉग गया ना उसमें टाइटल देखकर और टाइटल देखने के बाद एक कमेंट देखकर फिर जो लाइन लगती है ना उस कमेंट्स की, मतलब कि व्लॉग देखे बिना मतलब कि कुछ भी, मतलब कि लोग कमेंट्स करते जाते हैं जो कि बुरा लगता है। कोई ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था, तकरीबन कोई टोटल 14 मिनट का व्लॉग था। उसमें जो मैंने बात की थी, जो मेरा टाइटल था, पहले आप सुन तो लेते कि मैंने कहा क्या है, तो फिर उसके बाद कमेंट्स करते तो अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने व्लॉग देखा, कंप्लीट देखा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नौरीन अच्छा हुआ कि आपने बात जो है वो क्लियर कर दी है व्लॉग में। मतलब कि जो भी मैंने टाइटल पे दी थी, लेकिन वो टाइटल की लाइन अच्छी नहीं थी, टाइटल की लाइन नहीं, ये लाइन ही अच्छी नहीं थी, जो कि मुझे भी बहुत बुरी लगी थी। मेरी जो हेल्पर थी जिसने मेरे साथ ये बात की थी, तो मैंने उसको भी उस टाइम पे डांटा था और यही बोला था कि ऐसी दुआएं नहीं मांगते हैं अपनी औलाद के लिए। औलाद वही अच्छी लगती है जो हंसती खेलती मुस्कुराती हुई चलती फिरती उठती बैठती, मतलब कि इस टाइप की औलाद जो है ना वो अल्लाह ताला हमें दे। बेऐब हो किसी बीमारियों से और ये वो सब चीज़ें, इनसे अल्लाह ताला जो है ना वो बस बचा कर रखे। तो उस व्लॉग में मैंने वो सारी बात जो है ना वो क्लियर की है। लेकिन ऐसे होता है ना कि जब एक कमेंट आ जाता है ना ऐसा, तो उसकी तरफ देख के कुछ लोगों को जैसे मौका मिल जाता है, तो फिर वो ना उसी टाइप के कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन कोई 4 स्टार्ट, मतलब कि मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया है तो उसके बीच में भी नहीं, स्टार्ट में मैं कहूँगी 3-4 मिनट पे आई थिंक मैंने वो बात शुरू की थी, 4 या 5 मिनट पे मैंने वो बात शुरू करके और मैंने वहीं पे वो बात क्लियर कर दी थी। लेकिन आपने यार 4-5 मिनट का मेरा व्लॉग भी नहीं कंप्लीट देखा, तो आपने कमेंट्स कर दिए। तो खैर, जिन्होंने फिर बाद में वो व्लॉग कंप्लीट देखा, फिर उन्होंने तो यही कहा कि नौरीन अभी हमने जो है ना आपका व्लॉग कंप्लीट देखा है तो ठीक है, लेकिन ये जो टाइटल है वो अच्छा नहीं, इसको चेंज कर दो। तो टाइटल चेंज ना करने की वजह मेरी यही थी, या फिर वो टाइटल देने की भी रीज़न यही था कि बहुत सारे लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं जब अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से महरूम रखता है। तो कुछ तो वो खुद भी, जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी औरत है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होगी कि जो कहे कि अल्लाह पाक मुझे औलाद ही ना दे। औलाद की ज़रूरत हर औरत को, हर माँ बाप को है, और अल्लाह पाक हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मैंने वो इसलिए दी थी कि कुछ लोग जो है ना ऐसे, अच्छा एक यहाँ पे मैं ना छोटी सी एक बात करूंगी, वो ये करूंगी, एक कमेंट ऐसा भी आया था कि जिनकी औकात होती है ना बेटियां अल्लाह ताला उन्हीं को देते हैं, जिनकी औकात नहीं होती तो शायद उनको बेटियां ही नहीं होती हैं। तो ये भी बात गलत है। देखिए, हम लोग सब मुसलमान हैं, तो हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये भी चीज़ सुनी है और पढ़ी भी है कि अल्लाह पाक जिसको चाहता है बेटे देते हैं, जिसको चाहता है बेटियां देते हैं, जिसको चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देते हैं, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। फिर हमें इस बात पे ईमान रखना चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि शायद इसकी औकात ही नहीं तो इसको अल्लाह ने बेटी नहीं दी हुई, शायद जो है ना इसके पास बेटियां हैं, यार तुम्हारे पास बेटा नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हें बेटा दे। मतलब कि फिर हम लोग ना ऐसी बातें करने लग जाते हैं, फिर उनकी बड़ी एक हमदर्दी और ये वो चीज़ें। और जिनके पास औलाद नहीं उनको तो हम लोग, तुम्हें अभी तक औलाद नहीं हुई है, अच्छा कोशिश करो, फला जगह पे जाओ, ये करो वो करो। भाई ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह ताला ने जिसको जिस टाइम पे दुनिया में भेजना है उसको भेजना है, ठीक है ना। हर वक्त हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर हुआ है, हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए। और जो चीज़ अल्लाह ताला दे, हमें बेटी दे बेटा दे, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। खास तौर पे जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो लोग ऐसी, मतलब कि जो मेरा वो व्लॉग, वो टाइटल देने का मकसद, या वो मेरी बात बताने का मकसद यही था कि कुछ लोग इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी दुआएं करने लग जाते हैं, या अल्लाह पाक हमें बेटी ही दे दे, और वो भी ऐसी दे दे जो सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़ी रहे। और मतलब कि इस टाइप की जो बातें हैं ना वो कुछ लोग मजबूर होकर करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक, बल्कि मैं दुआ करती हूँ कि कभी किसी बच्चे को अल्लाह ताला कोई बीमारी ना लगाए, किसी माँ बाप को अपने बच्चे की कोई तकलीफ ना देखने को इस दुनिया में मिले। बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त होते हैं, खासतौर पे बच्चे को नज़ला जुकाम भी हो जाता है ना, यकीन करें मेरी अपनी सांस रुक जाती है जब मेरे बच्चों को नज़ला होता है, उनकी नाक बंद हो रही होती है, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा अपना सांस घुटने लग गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती थी, अल्लाह पाक औलाद देना, सेहतमंद देना, ज़िंदगी वाली देना और बेऐब देना, मतलब कि कोई बाद में हमें कोई ऐसा
कुछ ऐसा देखने को ना मिले जो हम बर्दाश्त ना कर सके ना, तो उससे बेहतर है कि अल्लाह ना करे कि अगर ऐसी औलाद हो तो उससे बेहतर है ना औलाद रहना। मतलब कि जब अल्लाह पाक आपको औलाद नहीं देता ना, वो फिर भी बेहतर है, आप फिर भी चलो पता है कि औलाद नहीं है, अगर औलाद देकर ऐसी आजमाइशों में अल्लाह ताला डाल देना तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त है जो कि शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। तो खैर मैं बस ये बात कहना चाह रही थी कि जब भी कोई भी टाइटल थंबनेल आप देखते हैं ना, तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि कोई भी इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं होगी जो कि ऐसी दुआ मांगेगी हाँ मेरी हेल्पर थी, उसने की थी तो मैंने उसको डांट दिया था कि ऐसी बातें ना करो। इससे बेहतर है ना औलाद रहना, ठीक है ना। अल्लाह पाक औलाद दे तो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाला दे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, अभी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी क्या कि जब मैं सॉरी थोड़ा सा पानी पी लो, गला खुश्क हो गया। तो एक और बात, बल्कि अपनी जो ये मेरा ड्रेस है वो दिखाने से पहले, इरमिश इधर आओ। कल के व्लॉग में जो इरमिश का मैंने वो जो फ्रॉक सिलाई की हुई दिखाई थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि नौरीन बहुत अच्छी बच्ची ने फ्रॉक सिलाई की है, तो इसको जो है ना 2-3 थापियां मार के जो है ना वो शाबाश दो। तो ये है अभी इरमिश, इसको हम थापियां मारते हैं कि तुमने बहुत अच्छी फ्रॉक सिलाई की है, ठीक है। तो इसकी फ्रॉक बल्कि प्रेस करके इसने अलमारी में लटकाई हुई है, तो वो जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा जब भी बेटी होगी तो इंशाल्लाह जरूर जो है ना इसकी सिली हुई फ्रॉक, ये तो कहती है आप ही हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, पहले दिन वो वाली फ्रॉक पहनानी है उसको। तो मैंने कहा इतनी बड़ी फ्रॉक है वो सिलाई की हुई है तुमने, तो वो पहले दिन हम कैसे पहना सकते हैं ना। तो चलो जाओ अब जल्दी से तुम अपना काम खत्म करो, बच्चे आने वाले, ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। और वो फ्रॉक जो है ना इससे माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ्रॉक सिलाई की है, और वो लैस वैस बटन शटन ये वो सब चीज़ें लगाकर। तो बस आप लोग भी सब दुआ करिएगा, अल्लाह पाक जो है ना वो मेरी फैमिली की सबकी हमारी जो ख्वाहिश है, जो दुआ है वो बस खैर खैरियत से पूरी कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा जितनी भी जो है ना मेरी बहनें जो मुझे सुनती हैं, जो मुझे देखती हैं, जो मुझे कमेंट्स करती हैं कि नौरीन हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक आप सबकी जितनी भी जायज़ दुआएं हैं ना अल्लाह पाक वो सब कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कि औलाद के लिए कहता है या जो जिस चीज़ के लिए भी अल्लाह पाक वो सबके लिए पूरी करें, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो ड्रेस मैं लेकर आई थी भाई की जो शादी की जो सबसे पहली शॉपिंग है ना मेरी, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई की शादी की जो शॉपिंग, मतलब कि इसको पहले खोलकर आपको दिखाऊं तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसके बारे में, बल्कि पहले बता देना चाहिए ताकि आप लोग कहेंगे नहीं ये भाई की शादी तो ये ड्रेस पहनोगी। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि भाई की जो शादी है ना, असल में उस शादी के बाद जो दावतें होनी है ना, उस दावत के लिए मैंने ना अभी फ़िलहाल सूट लिया है, क्योंकि मैं कराची से जाती हूँ। तो यहाँ पे पहले ये देखिए फ्रॉक है, बड़ी प्यारी सी, ये मुझे ना ऐसे ही बस जाते जाते मिली तो मैंने ये फ़ौरन से ले ली। और इसके बड़े प्यारे से बाजू बने हुए, यहाँ पे बटन लगे हुए और ये लेस लगी हुई, और इसका स्टफ भी इतना अच्छा है। यकीन करें कि यही फ्रॉक जो है ना, अगर मैं किसी जाती ना ब्रांड पे, सेम ये स्टफ और ऐसी स्टिच हुई हुई फ्रॉक जो है ना वो मुझे 5-6 हज़ार से कम ना मिलती, क्योंकि खाड़ी से मैं जैसे कि पहले भी ली हैं ऐसी फ्रॉक्स, तो वो 5 हज़ार का सिर्फ एक कुर्ता मिलता है। तो ये जो है ना मुझे 2 चीज़ें मिली हैं, ये देखें इसके साथ जो है ना वो शलवार भी है और वो फ्रॉक भी है। इसकी तस्वीर मैं यहाँ पे साइड पे दे देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए। लेकिन ये जो शलवार है ना ये बनी हुई, ये ट्यूलिप शलवार जो होती है ये वाली, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि इस शलवार को देखूंगी, अगर तो मतलब कि सेट हो जाती है, भाई से टेलर भाई से बात करूंगी तो ठीक है, अगर नहीं होती ना तो फिर मैं इसके साथ जीन्स ले लूंगी, और जीन्स के साथ ये फ्रॉक बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये पूरी जो फ्रॉक है ना ये इस तरह की है, और इसका घेर भी बहुत ही ज्यादा है, और माशाल्लाह से मैंने अभी जब चेक किया ना पहन के, यकीन करें अभी मुझे इतनी अच्छी आई है, ये बिल्कुल एकदम खुली डुली सी है, बड़े मजे की है। तो इसकी प्राइस जो है ना वो सुन के आपने हैरान हो जाना है कि नौरीन वाह इतना सस्ता ड्रेस तुम्हें मिल गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा मतलब कि ये मुझे मिला है, और मैं तो हैरान हूँ खुद भी। इसकी जो वैसे प्राइस थी वो 5 हज़ार थी, लेकिन ये फिर सेल में जो है ना वो मुझे 3 हज़ार रुपये में मिला है। 3 हज़ार में ये मुझे शर्ट और जो है ना वो शलवार मिली है। दुपट्टा इसके साथ नहीं, दुपट्टा आपको पता है कोई भी इसके साथ मतलब कि वो प्लेन शिफॉन में मैं ले सकती हूँ, किसी भी, वैसे भी मैं इसी टाइप के ज़्यादातर दुपट्टे लेती हूँ जो टिक जाते हैं, वरना फिर ज़्यादातर दुपट्टे ऐसे आते हैं जो कि टिकते नहीं है इसके साथ। बाकी जो है जीन्स वगैरह काफ़ी मेरे पास पड़ी हुई भी हैं। ये शलवार का कोशिश करूँगी, अगर कुछ हो सकता है ठीक है, नहीं तो फिर ये जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब कि इसके साथ जीन्स अच्छी लगेगी पहनी भी इंशाल्लाह। तो वैसे तो ये भाई की शादी की ही शॉपिंग में जो है ना ये भी सूट जो है ना वो मतलब कि ऐड होगा, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है दावतें चलती हैं,
मैं यहाँ कराची से जाती हूँ तो मेरी सारी बहनें जो हैं वो फिर माशाल्लाह से एक एक करके दावत कर रही होती है। तो फिर वैसे भी जब हम चाहे बहनों की शादी हुई है या भाई की शादी होगी तो एक की दावत करेंगे ना, तो फिर सारी फैमिली की होता है साथ में। चलो भी कोई कराची से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो फिर ये मौका होता है जब इकट्ठे होने का होता है बहन भाइयों का, तो फिर इंजॉय करने के भी यही दिन होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना मुझे अब कुछ ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए भी हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है अभी, तो फिलहाल अपनी जो है ना तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो वो चीज़ें मतलब कि सारा फिर मैं वो जितने ड्रेसेस हैं वो निकालूंगी, वो फिर रखूंगी और फिर उनमें देखूंगी कौन से दावतों में चल सकते हैं, कौन से कहीं आने जाने के लिए चलेंगे, या फिर घर में भी जाहिर सी बात है आपको पता है कि ढोलकी वगैरह होती है, सबका आना जाना होता है। और इसके अलावा भी मतलब कि ऐसे ड्रेसेस तो हों ना, मतलब कि इस तरह के सिंपल से भी हों और खूबसूरत भी लगें जो कि आपको पहने हुए, तो वो मतलब कि ऐसे होने चाहिए, है ना। तो ये जो है ना इतना सस्ता सा ड्रेस जो है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे आपको ठीक तरह से वैसे दिख नहीं रहा होगा, इसकी जब मैं साइड पे आपको तस्वीर लगाऊंगी ना फिर आप लोग देखिएगा। और जीन्स के साथ ये कुर्ता ज़्यादा खूबसूरत लगेगा या फिर ये शलवार के साथ, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे क्योंकि मैं ये वाली शलवारें पहनती नहीं हूँ, ट्यूलिप जो हैं ये फिर इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी जो टांग है ना वो मतलब कि नीचे से नज़र आ रही होती है, तो ये अच्छी नहीं लगती है। तो है यार, इसको देखूंगी अगर तो सही हो गया सही, वरना फिर जीन्स ही चलेगी इसके साथ। तो ये है जी बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस, आप लोग लाजमी बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। भाई की शादी का जो सबसे पहला ड्रेस है ना, और इसके साथ जो इन्होंने ये दिए है ना, ये जो लटकन सी होती है ये भी इतनी खूबसूरत है। ये देखे, मतलब एक होता है ना कि लोकल सी हो आम सी हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त है यार। मतलब कि 3000 में बहुत अच्छा मुझे सूट मिल गए। तो बाकी इंशाल्लाह जो भाई की शॉपिंग है, और इसके अलावा मैं क्या शॉपिंग करके आई थी, इसके अलावा बच्चों के कुछ विंटर्स के कपड़े थे जो कि कैजुअल घर में पहनने वाले होते हैं ना, वो लेकर आई थी। क्योंकि इतना विंटर की अभी वैरायटी आई नहीं थी, तो सब जहाँ जा रही थी वो यही कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते में 1-2 हफ्ते। तो फिर मैंने यही सोचा कि बेहतर है कि बाद में शॉपिंग करना, क्योंकि आपको पता है अभी तो फ़िलहाल कराची में जो है इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है, और यहाँ पे जितने भी जो कपड़े अगर कुछ मिल रहे थे ना विंटर्स के, वो सब ऐसे थे कि जो कि पुराने वाले निकाल रहे थे, और वो मज़ा भी नहीं आ रहा था उन कपड़ों को देखने का। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब आफ्टर डिलीवरी इंशाल्लाह जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह जब बाज़ार का चक्कर लगेगा, ज़ाहिर है अभी शादी की इतनी सारी शॉपिंग होगी, और इसके अलावा बच्चों की जो सारी शॉपिंग होगी वो भी करनी है। तो फिर एक साथ ही मैं सारे कपड़े जो है ना वो देख लूँगी। एक साथ तो नहीं है, देखे जाएंगे, फिर भी 2-3 चक्कर जो हैं वो हमारे बाज़ार के लगेंगे, फिर जाकर कहीं शॉपिंग हमारी कंप्लीट होगी, और फिर वो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है नज़र बस से बचा के रखे हमारी खुशियों को, जो कि काफ़ी टाइम बाद इंशाल्लाह अब भाई की जो शादी है, जाहिर सी बात है अभी भाइयों की शादी की तो एक अलग ही खुशी होती है ना। बहनों की शादी की भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, लेकिन भाइयों की शादी की कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है ना जैसा हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं वो सब चीज़ें जो है ना खैरियत से हो जाएँ। तो बस आप लोग भी बहुत सारी दुआएँ करिएगा। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबको ऐसी खुशियाँ दे, और सबके जिनके भाई हैं उनको प्यारी प्यारी सी भाभियाँ दे जैसे वो सोचते हैं, तो वैसे ही उन सब के लिए भाभियाँ भी आएँ, आमीन सुमा आमीन। और इसके अलावा जो मेरा ये ड्रेस है वो कैसा लगा है, जो मैंने दिखाया आपको वो ज़रूर बताइएगा। ये मतलब कि शादी वाले ड्रेसेस में ही काउंट होगा, लेकिन ये है कि शादी में तो नहीं पहन सकती। हाँ, शादी के बाद या पहले जैसे मतलब कि ढोलकियाँ वगैरह, ढोलकी में इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हफ़्ता 10 दिन पहले जाऊँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जानी है, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ेगा। भाई की शादी के आगे कुछ भी नहीं है भाई। मुझे तो मतलब बड़ा शौक है, बच्चों को मैं कहती हूँ कभी कभी कि तुम लोग एक काम करना, यहाँ पे रुक जाना, हम लोग मुझे जाने देना, मैं पहले चली जाऊँगी। लेकिन हर देखते हैं क्या इंशाल्लाह होगा क्या नहीं, सब चीज़ें आपके साथ तो लाजमी शेयर करूँगी। बाकी रही बच्चों की जो शॉपिंग है वो भी इंशाल्लाह जब करूँगी वो सब फिर सारी एक साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना ये मैंने व्लॉग जो है वो कल बनाया था, जिस टाइम मैंने कपड़े धोए थे ना, मतलब कि आपको दिखाए थे न्यू बॉर्न बेबी के जितने भी ड्रेसेस वगैरह जो भी मैंने वॉश किए थे, शाम को भी खाने में क्या बनाना था। तो फिर हमने सोचा कि मटर पड़े हुए जल्दी से, मैंने कहा कि मिशे काम करते हैं मटर वाले चावल बना लेते हैं। तो उसने कहा बाजी ठीक है। तो बस यहाँ पे मटर वाले चावल मैं बना लूँगी सिंपल से, बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और थोड़े से मतलब प्याज, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डालकर मैं इसके चावल बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, और अभी चावल बना रही थी, मसाला भुना। इसका मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला था, उसके बाद मेरी ना बस हो गई थी, क्योंकि मैं सारा दिन की इतनी ज़्यादा
थकी हुई थी, कपड़े वॉश किए, फिर आपको पता है वो सब चीज़ें खड़े रह रह कर भी जो है ना वो बस हो जाती है। तो फिर मैंने ना वो वहीं पे व्लॉग अपना एंड कर दिया था। फिर उसके बाद हस्बैंड नहीं देखा, उन्होंने जो है चावल वगैरह डाले, दम वगैरह लगा कर सब हम लोगों ने खाना खा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे मैंने ये मॉर्निंग में जो है ना वो ड्रेस सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट ले रही थी जो कि मुझे थंबनेल के लिए जो है ना वो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए थी। तो बस वही मैं, अच्छा इसके साथ ये दुपट्टा जो है ना वैसे मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही निकाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये दुपट्टा इतना खास नहीं लगेगा इसके साथ ना, मतलब कि शिफॉन का हल्का सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये दुपट्टा कैसा जा रहा है। वैसे अगर हम देखें इसके ऊपर जो लैस लगी हुई है या फिर जो इसके ये जो लटकन सी गले पे लगी हुई ना, जो शीशे लगे हुए हैं, उसके साथ भी ये दुपट्टा जा रहा था। लेकिन अगर मैं इसके साथ जीन्स पहनती हूँ तो मेरे ख्याल में ये दुपट्टा बिल्कुल भी इसके साथ अच्छा नहीं लगना है। तो खैर देखते हैं, फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।